Good morning, students. Today we are starting our exercise 15.1. Okay, we are starting our exercise 15.1. That is exercise related to graph. Okay, so we are starting our first question now. First question is the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. हमें क्या गिवन है? हमें ग्राफ में गिवन है show the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. हर आवर उसका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है पेशेंट का, ये हमें क्या गिवन है? ग्राफ में गिवन है. ठीक है, तो हमें एक ग्राफ दिखाया है. देखो इसमें क्या गिवन है, देखो टेम्परेचर, ये हमें टेम्परेचर गिवन है. ओके, और ये हमें टाइम गिवन है. कैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है वैसे वैसे उसका कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये हमें शो किया गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमें ये चीज शो की गई है. ओके, तो हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM. पेशेंट का टेम्परेचर 1 PM पे क्या होगा. तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस ग्राफ को देखते हुए, इस ग्राफ को स्टडी करते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. सिंपल, क्लियर और नॉट. तो ग्राफ को स्टडी करना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है. तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM. 1 PM पर टेम्परेचर कितना था पेशेंट का. देखो ये हमारा क्या है, टेम्परेचर है, ये हमारा क्या है, टाइम रेंज है ना. तो 1 PM पर देखते हैं. 1 PM पर जो टेम्परेचर था वो ये था हमारा, ये वाला है ना. तो 36 और 37 के मिडल में है. 36 और 37 के मिडल में, 36 और 37 के मिडल में क्या होगा, ऑफ कोर्स 36.5 है ना. 36 और 37 के बीच में क्या होगा, 36.5. तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आना चाहिए, हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वो कितना आना चाहिए, 36.5 है ना. और ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डिग्री सेल्सियस. क्लियर. तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, फर्स्ट पार्ट का आंसर था. अब सेकंड पार्ट पर आते हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस. व्हेन वाज, उस पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था. अब देखते हैं 38.5, ये 37 है, ये 38 है, ये 38.5 होगा है ना. ये 38.5 कब था उसका टेम्परेचर, 12 नून पर है ना. 12 नून पर. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 नून है ना. 12 नून पर उसका जो टेम्परेचर था वो कितना था, 38.5. तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, 12 नून. क्लियर. एनी डाउट टिल नाउ, नो. सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं हम. The patient's temperature was same 2 times during the given period. What was these 2 times? 2 टाइम पीरियड ऐसे है जब टेम्परेचर क्या है, सेम है. यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऑफ कोर्स ये 2 टाइम इंटरवल है जहाँ पे क्या है, टेम्परेचर क्या है, सेम है, दैट इज 36.5 है ना. वो टाइम क्या है, एक तो 1 PM है और एक 2 PM है ना. तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर, द पेशेंट टेम्परेचर वॉज सेम 2 times ड्यूरिंग द टाइम पीरियड गिवन. व्हाट वॉज दिस 2 times. 2 times क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 PM एंड 2 PM है ना. 2 PM पर, 1 PM पर और 2 PM पर क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका आंसर, 1 PM एंड 2 PM. 1 PM और 2 PM पर क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा है ना. इतनी बात समझ आई. चलो फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, What was the temperature at 1:30 PM? How did you arrive your answer? 1:30 PM पर टेम्परेचर क्या था और तुम अपने आंसर तक कैसे पहुंचे हो. तो ये हमने देखना है. 1:30 PM, 1:30 PM, ये 1 PM का टाइम है ना. ये हमारा 1 PM है, ये 2 PM है. तो ऑफ कोर्स 1:30 ये होगा. 1:30 पर टेम्परेचर कितना है, 1:30 पर टेम्परेचर कितना है, 36.5 है ना. ऑफ कोर्स यहाँ टेम्परेचर कितना होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस है ना. तो
तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 130 PM। तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा, दैट विल बी 36.5 डिग्री सेल्सियस। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, तुम अपने आंसर पर कैसे पहुंचे हो? हमने किया क्या है, बेसिकली वी हैव ड्रॉन वर्टिकल लाइन फ्रॉम 130 PM in the upward direction and see that scale on the vertical axis, that is temperature axis में मैंने उस स्केल को देखा और फाइनली फाइंड आउट किया that our temperature is 36.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर और नॉट? ओके, नाउ the last part of this question, during which period did the patient temperature shown an upward trend? किस टाइम ड्यूरेशन में जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किस टाइम ड्यूरेशन में? क्लियर? देखते हैं किस टाइम ड्यूरेशन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये टाइम ड्यूरेशन है इसमें टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है अगले 11 to 12 आवर में। 12 to 1 PM में यहाँ पर भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। पर 2 to 3 PM में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे कौन से टेम्परेचर है जहाँ पर टेम्परेचर, ऐसे कौन सा टाइम इंटरवल है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? दैट इज 9 to 10 AM, है ना? और क्या क्या है? अच्छा, 10 AM to 11 AM, है ना? यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और इसके अलावा 2 PM to 3 PM, है ना? इस वाले टाइम इंटरवल में यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये 3 टाइम इंटरवल ऐसे हैं जिनमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे फर्स्ट के ई पार्ट का आंसर क्या है? 9 to 10, देन 10 to 11 एंड देन लास्ट 2 to 3, है ना? 2 to 3 PM। इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर सेकंड क्वेश्चन।